नमस्कार, एपीएन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। देश में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए बनाए गए कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सरकार और सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। दोनों की तरफ से इस मामले को लेकर जो बयान सामने आए हैं उससे ये बात साफ है कि ये लड़ाई अधिकार क्षेत्र की है। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि जजों के चयन में केंद्र सरकार का कोई रोल ना हो, उसका चयन जो है वो कॉलेजियम सिस्टम के जरिए किया जाए, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इस कोशिश में है कि जजों की नियुक्ति में उसकी भी दखल हो। हाल के कानून मंत्री किरेन रिजिजू के बयान से ये बात साफ हुई है कि जहां पर उन्होंने कहा था कि सरकार के नुमाइंदे या प्रतिनिधि भी कॉलेजियम में शामिल हो। ऐसे में भी सवाल उठता है कि आखिर ये कॉलेजियम सिस्टम है क्या और जजों की नियुक्ति में सरकार का हस्तक्षेप कितना सही है और कितना गलत है। जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम को साल 1993 में लागू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ 4 वरिष्ठ जज इस कॉलेजियम सिस्टम का हिस्सा होते हैं। वहीं आसान भाषा में समझे तो कॉलेजियम सिस्टम केंद्र सरकार से जजों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर की सिफारिश करता है। हालांकि इस सिस्टम के जरिए जजों की नियुक्ति का जिक्र ना हमारे संविधान में है और ना ही इसका कोई कानून संसद में कभी पास किया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 फैसले, जिन्हें 3 जजों का केस के नाम से भी जाना जाता है, उसके जरिए कॉलेजियम सिस्टम की नींव रखी। वहीं 1998 में तीसरे जज के फैसले से वर्तमान कॉलेजियम सिस्टम का स्वरूप बना। ऐसे में कानूनी तौर पर कॉलेजियम सिस्टम की वैधता है। यहाँ पे एक बात और गौर करने वाली ये है कि जब 2014 में केंद्र सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम के बदले नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन या कहे कि NJAC लाई, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक बनाते हुए रद्द किया था। NJAC में जजों की नियुक्ति तय करने के लिए चीफ जस्टिस और 2 जजों के साथ कानून मंत्री और 2 विशिष्ट व्यक्तियों को भी जगह दी गई थी। NJAC एक्ट को रद्द करके सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक नियुक्तियों में दखल बनाने की सरकार की कोशिश को नाकाम किया था। आज जो सरकार और न्यायपालिका के रिश्ते में तल्खी बनी है, उसे NJAC के संदर्भ में देखना जरूरी है। कॉलेजियम सिस्टम में केंद्र सरकार की केवल इतनी भूमिका होती है कि अगर किसी वकील का नाम बता दें कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जज बनाने के लिए बढ़ाया जा रहा है, तो सरकार इंटेलिजेंस ब्यूरो से उनके बारे में जानकारी ले सकता है। केंद्र सरकार कॉलेजियम की ओर से आए इन नामों पर अपनी आपत्ति जता सकता है और स्पष्टीकरण भी मांग सकता है। वहीं अगर कॉलेजियम सरकार के पास एक बार फिर उन्हीं नामों को भेजता है, तो सरकार उन्हें मानने के लिए बाध्य होती है। कानून मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति की मोहर से जजों की नियुक्ति हो जाती है। संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। हालांकि नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति का सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च अधिकारियों के साथ परामर्श करना जरूरी है। वहीं कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार को संवैधानिक संशोधन करने की जरूरत होगी, जिसके लिए केंद्र सरकार को संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में होने वाली वोटिंग में 2/3 सांसदों का बहुमत मिलना चाहिए। इसके साथ ही इस संशोधन को देश के कम से कम आधे राज्यों के समर्थन की भी जरूरत होगी। वहीं अगर सरकार सदन में कानून लाकर कॉलेजियम सिस्टम रद्द भी करती है, तब भी न्यायपालिका अपनी न्यायिक विवेचना या जुडिशियल रिव्यू के शक्ति के जरिए कानून की संवैधानिकता जांच सकता है। अगर कानून को संविधान के खिलाफ पाता है तो इसे खारिज भी कर सकता है। ऐसे में जाहिर है कि संविधान और न्यायपालिका की सर्वोच्चता हर हाल में बनी ही रहेगी। तो ऐसी और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एपीएन न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।